नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम लोग जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि आप स्पष्ट करेंगे कि पूर्णांकों में योग तथा घटाने की संक्रिया हम लोग किस प्रकार से करते हैं और इसकी बड़ी मांग रहती है अध्यापकों के बीच में, क्योंकि इसको दरअसल ट्रेडिशनली हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, हमारे टीचर ने पढ़ाया है, अक्सर इसमें बहुत मारपीट करते थे कि धन धन ऋण 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 धन, धन ऋण यही सब रखते रहते और उसके बाद भी गलती हो जाती थी, बड़ी मारते थे और बच्चे ये नहीं समझ पाते थे, कभी धन धन ये धन बता देते हैं, कभी धन ऋण भी। इसमें तो गुणा वाला भी रहता था, तो अगर ऋण ऋण को गुणा करने पे धन हो जाता है। लेकिन जोड़ना अगर ऋण ऋण हो तो जोड़ने पे ऋण 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 ही आ जाता है। ये इसलिए बाइनरी ऑपरेशन जो संक्रिया है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं, बच्चे ये कहते हैं जब कई ऋण ऋण संख्याओं को जोड़िए तो उनका उत्तर धन में आता, कहते ऋण ऋण धन होता है। अब थंब रूल की तरह से रटने पर बच्चे को ये नहीं समझ में आता था आखिर गणित जो है अगर इसी तरह रटने का ही नाम है तो गणित और इतिहास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। गणित कठिन इसलिए है कि इसमें कोई उसको रिलेट नहीं कर पाते थे अपने व्यवहारिक जीवन से। वो पहली बात तो समझते थे कि हमारा उत्तर ही आता है, उसमें ये वाला आ जाता है। हम ही बहुत दिन तक सोचते थे कि जब सब ऋण ही ऋण रही, ये सब मुर्दा हैं तो हमारे जियत में नहीं कहाँ से आएगी, हमारे धन कहाँ से आएगी। उसमें गणित में समस्या ये कि बच्चे जब किसी तरह से एक सवाल लगाए और कहीं गलती से उनका उत्तर मिल गया तो वो अपनी गलती को रूल बना लेते थे, नियम। फिर अगली बार जब लगाते थे तो उनका उत्तर गलत हो जाता था। तो ये सारी तो फिर दूसरा नियम बनाते थे। दरअसल मुझे जहाँ तक से है मनोवैज्ञानिक रूप से मैं जिसको देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ इसमें क्यों होती हैं पूर्णांकों के जोड़ घटाने में, क्योंकि अक्सर जो बच्चों की आदत होती है वो नेचुरल नंबर के जोड़ घटाने में वही करते हैं। जैसे कहते हैं जाए कि 5 में से 7 घटाओ, कहीं घसर जी घटवा नहीं करी, कम है ज़्यादा है अक्सर। तो वहाँ पे जब ये नई चीज़ें आती थी उनके साथ उसके साथ ज़्यादातर कभी कभी यही प्राय बता दिया कि जब उल्टा छोटे में बड़ी घट जाए तब फिर उत्तर ऋण में बता दिया। तो बच्चे प्राय फिर ऋण बताते थे, लेकिन पता लगा कि ऐसी स्थिति आ जाती थी कहीं कहीं ऋण है तब कैसे पता चले कौन बड़ा कौन छोटा है। उसमें बहुत सारी स्थितियां भाई 4 तरह की संक्रियाएं हैं और उसमें भी बहुत सारे रूल हैं और ऋण ऋण धन हो रहा है, धन ऋण ऋण हो रहा है। आज लेकिन हम लोग उसमें जोड़ जोड़ पे हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से आप इसको सारा स्पष्ट करना चाहें। उदाहरण लिखा है पूर्णांकों में योग एवं व्यकलन घटा की संक्रिया की मूलभूत अवधारणा क्या है। तो हमारे इसके जो पहले के एपिसोड हैं उनसे भी आप देख लीजिएगा। फिर उसी के आगे ये है प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला है 2 तथा 3 का योगफल ज्ञात करना है, ऋण 2 तथा 3, ऋण 2 तथा 0। इसी तरह से ये आपके 7 सवाल इसमें मैंने बनाया है घुमा फिरा के, मतलब जिससे हर तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाए। तो आपसे अनुरोध है कि इसकी जो मूलभूत संकल्पना है जोड़ घटा की, आप इन उदाहरणों के माध्यम से इसको स्पष्ट करना चाहिए। अखिलेश सर, आप जो है प्रश्नों को दिए हैं कि इसको मूलभूत अवधारणा की सहायता से इसको हल किया जाए और इस तरह का प्रश्न अगर है तो इसको लिखना भी अभिलेखीकरण कैसे किया जाए आवश्यक है। प्राय होता क्या है, सवाल लिखी रहती है उसको लगाना और कोई सवाल बोल दी जाए उसको लगाना, दोनों अलग चीजें। ये होता है बिल्कुल। कोई सवाल लिखी रहे तो जो सवाल बोली जाती है वो लिखी हुई से कुछ ज्यादा कठिन होती है। ऐसे तो हम लोगों को पहले यही अभ्यास कराना चाहिए, पहले लिखना सीखें। अच्छा, पहले परंपरा में आप भी देखे रहे होंगे, पहले शिक्षक जो है सवालों को बोलते थे। वो बोर्ड पे लिखने के बजाय वो बोलते भी थे ताकि उस लिखने के सहारे वो चीजों को सही तो उनकी गलती पकड़ में आ जाती कि जब तुम गलत लिखे ही हो तो तुम्हारा उत्तर कहाँ सही आएगा। अब गुणा करना है कि 25 गुणे 4 और लिख दिए हैं ऐसे 25 गुणे 4 लिखा तो है 25 गुणे 4 है।
तो हो सकता है कि उत्तर इधर से कहीं गुणा करने में उधर से, तो करना और लिखना ये वास्तव में आपने सही किया। जिस तरह से लिखा, अगर ऐसे इसको बोला जाए, पहले लिखा कैसे जाए। तो 2 तथा 3, अब आपने ऑपरेशन लिया है। पहली बात तो ये है पूर्णांक, ये हम लोगों ने, क्या पूर्णांक नहीं भी लिखा होता मान लीजिए, लेकिन जो ऑपरेशन आपने लिया है वो योग का है। तो योग 2 और 3 का योग करना है, तो 2 जिस तरह से है उसको हम वैसे लिए और योग का एक प्रतीक लेंगे और 3 लिख देंगे, क्या आएगा इसको किया जाएगा। इसके बाद ऋण 2, तो ऋण 2 है, तो अगर कोई नंबर इस तरह से आता है, क्योंकि ज्यादातर नेचुरल रूप में कोई प्रतीक इसमें प्रतीक नहीं लिखा रहता, धन होने पे, ऋण आने पे अगर प्रतीक आता है तो इसको प्रायः जो है ब्रैकेट में हम लोग लिख करके लिख देते हैं, और इसके बाद जो है तथा योग करना है तो योग के लिए देंगे और 3, और इसके बाद इसी प्रकार से हम जो है सबको ऐसे लिख सकते हैं। 0 है, अगर वो पूर्णांक हमारा ऋण में है तो ध्यान रखना है हम ब्रैकेट भी उसको लगा देंगे, तो ये लिखने का तरीका हो जाएगा। हमको ये लगता है कि ये बहुत कठिन बात नहीं है, इसको प्रायः प्रैक्टिस, लेकिन ये है कि ये अभ्यास करा लेना बहुत जरूरी है। आप बता रहे थे कि पहले आप अपने कक्षाओं में बच्चों के लिए आप ऐसे ही अभ्यास कराते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभ्यास कराना आवश्यक है। चलिए अब इसको हल किया जाए, और आप बीच में प्रश्न भी कहीं लगे, बच्चे की दृष्टि से भी आप प्रश्न कर सकते हैं कि कहीं कभी कभी बच्चे भी उस तरह की गलतियां या प्रश्न उनके मन में आते हैं। तो आपने ये पहला प्रश्न जो दिया है इसमें 2, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ये जान लेना जरूरी है कि पूर्णांकों को हम कंक्रीट रूप से, जो मूलभूत अवधारणा है, हल करने के लिए हम कंक्रीट चीजों का सहारा लेंगे। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड ठीक है। ये परिस्थितियां क्लासरूम में भी होती हैं कि यहाँ तो मान लीजिए इतना ही साउंड नहीं, पूरे क्लासरूम में बैकग्राउंड और सामने का भी साउंड रहता है, अच्छे डिस्टर्ब होता है। तो ये तो तब भी बहुत ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंक्रीट रूप में इन पूर्णांकों को, अगर आप अखिलेश देख रहे हैं, इसमें 2 तरह के हमको जो इसमें चिन्हों को लेकर के, पूर्णांक में चूंकि एक धनात्मक जो संख्या रेखा बनाई गई थी उसमें धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं, और बीच में शून्य होता है, और शून्य ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। तो इसमें धन और ऋण पूर्णांक है, तो हम 2 तरह के कंक्रीट चीजें लेंगे, क्योंकि धन और ऋण के लिए और शून्य के लिए यहाँ पर अभी एक भी नहीं लेना है, लेकिन अब शून्य किस तरह से आएगा ये भी बात समझना है। यहाँ पर हम जो है जैसा धन को लाल जो है, लाल को ये मान लिया जा रहा है हमारे पास ये धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे चूंकि कलर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये धन पूर्णांक है, और जो ये निगेटिव वाले हैं वो हमारे ऋण पूर्णांक है, धन और ऋण। बिल्कुल। अब इसका जो शून्य परिभाषित होगा, जितने धन उतने अगर ऋण रहेंगे तो मिलने पे शून्य। इसका मतलब अब दोनों एक दूसरे से ये कम्यूटेटिव है, रिप्लेस हो सकते हैं, अर्थात एक धन और एक ऋण मिलने पे एक शून्य को प्रदर्शित करेगा, अर्थात शून्य भी फिर एक धन और एक ऋण को प्रदर्शित। बिल्कुल। इसका मतलब हम शून्य जो हमारा यहाँ पे ये प्रदर्शित होगा वो इस तरह से हो सकता है, जिस तरह से हम चाहेंगे शून्य को, अर्थात हमारे पास शून्य एक ऐसा जबरदस्त हथियार है, हम उसको जिस तरह से चाहें उस प्रकार से इन तरह से प्रदर्शित करके ये उसका उपयोग कर लेंगे। ये बात ध्यान रखना। प्रतिलोम की परिभाषा इसमें बिल्कुल, हाँ, ये व्यापक रूप ही आपने बता दिया था, a+ और -a = 0, तो वही है। अब यहाँ पे ठीक है, पहला तो 2 हमने लाल को यहाँ पे अगर लिख भी है, रेड को प्लस, ताकि याद रहे, यहाँ पे ये हमारा प्लस को व्यक्त करता है, और ब्लू जो नीला है वो माइनस को व्यक्त करता है। तो 2 यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये प्लस में है, तो 2 हमारे पास बिल्कुल, ये हमको 2 हमने लाल ले लिया, ये भी प्लस में है। यहाँ पे ये तो योग एक संक्रिया है, ये प्लस नहीं। इसके बाद हमको देखना है कि यहाँ इसके पहले कोई तो प्लस ही है, इसका मतलब 3 हमको और जो है प्लस वाला ही लेना है, तो यहाँ पे हम 3 प्लस ले लेते हैं। बीच में देखिए एक ऑपरेशन बाइनरी हमने किया है,
ये आ गया हमारा। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे, काउंट किया जाएगा, 1 2 दोनों एक ही तरह के हैं। तो जो एक तरह की चीजें होती हैं, यह संख्याओं की कॉन्सेप्ट में भी है कि एक ही तरह की यूनिट को हम गिन लेते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे तो खतरा है, फिर ध्यान देना है। अब इसको हमने इस तरह का माना, तो एक तरह का है, तो ये टोटल आए 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 5 अगली बार। ठीक सर। यहाँ पे जो आपने दिया है -2, तो -2 दिया है। अब इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस के लिए हमने ब्लू काउंट कर ब्लू काउंट लिया। तो ब्लू हम जो है माइनस के लिए हम ब्लू माइनस। हाँ पहले है तो हम यहाँ लगा देंगे। कितना है 2, और इसके बाद इसमें योग की संक्रिया करना है ये। उसके बाद का नंबर, उसके पहले कोई चिन्ह है नहीं, तो हम उसको धन ही मानेंगे। इसका मतलब धन लेना है तो हमको 3, धन को लाल माना है तो हमने लाल लेंगे। अब सर इसको अगर ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो एक खतरनाक उत्तर आ जाएगा। प्राय ये गलती हो सकती है, लेकिन एक तरह के रंग नहीं है तो उनको हम ऐसे गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर एक और उसका एडिटिव इनवर्स है। हाँ, इधर जो आप इधर ये दोनों मिलके हो गए 0। तो ये 2 नीले और 2 लाल तो मिलकर के हो गए 0। इसका मतलब ये और ये मिलकर 0। अब इनसे कोई मतलब नहीं रह गया, हो गए जो। हाँ, इसको हम यहाँ से निकाल 2 मिल करके लाल हो गए 0। जो 0 हुआ उसको हम जरूरत पड़ी जिस तरह से फिर बना भी सकते हैं, भी हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो है 1, अब वो है लाल, और लाल को माना है धन। इसका मतलब धन 1 उत्तर जो है हमारा आएगा। धन लिखें या न लिखें, ठीक। इस तरह से इसमें का 1 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे नीचे देख लिया जाए। और हम चाहेंगे कि आप भी एक क्वेश्चन इसमें से बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे आ गया कि हमारा 0 में -2, तो 0 लेना है। अब शून्य को तो हम बहुत तरह का बता दिए हैं कि एक भी शून्य, एक भी शून्य, वो भी शून्य। तो अभी शून्य हम लें, उसको भी ले सकते हैं, या नहीं है तो एक भी ना लें। चलिए अभी एक भी नहीं ले रहे हैं, तो आगे योग की संक्रिया करना है। तो लेना है हमको माइनस है ब्लू। इसका मतलब 2 नीले काउंटर ले, लाभ नहीं, 2 नीले काउंटर हमारे पास। एक भी नहीं। अच्छा, तो क्या आपके मन में या बच्चे के मन में आ सकता है नहीं शून्य सर है, इसको ला दीजिए हम। क्या इससे उत्तर आएगा? क्या वही उत्तर आएगा? ये भी तो शून्य ही है। हाँ, अभी तो ऐसे देख लिया जाए। चलिए एक भी नहीं। हाँ, वही मान के चलते हैं कि एक भी नहीं वाला शून्य नहीं है, तो यही बच रहा है। इनको मिलाएंगे तो यही रहेगा ही। और ये 2 है, और यहाँ पे नीले को माइनस माना है, तो इसका मतलब 2 आएगा, और नीला कलर है तो हमारा माइनस। लेकिन हमने ये क्वेश्चन किया नीचे वाला, ये वाला नहीं, ये सुना। अगर मान लीजिए शून्य को इस तरह से ही ला दिया जाए, पहले आप 1 और ऋण 1 ले, 1 और ऋण 1, इसका मतलब 1 अगर हम धन लें और 1 नीला ले लें, तो 1 हमारा ये हो गया। चाहे इसको हम उधर लगा दें, कोई बात नहीं, इधर लगा देते हैं, नीले तरफ लगा देते, चलिए धन। अब गिनेंगे तो 1 और ये दोनों मिलके तो 1 शून्य हो ही जाएगा, तब भी वही बचेगा। शून्य वैसे भी एक आपने बताया योगात्मक तस्मक है, जो आइडेंटिटी जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इस कारण से कोई इस पर प्रभाव नहीं डालेगा, आएगा आंसर हमारा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो सर, इससे बच्चों का क्लियर होगा कि चाहे इसको 2 2 1 2 ले लें, धन ऋण वही आएगा। ये वाला क्वेश्चन आप बताना चाहें जो है -2 और -3 को काउंटर के प्रयास कर रहे हैं। तो ये -2 तथा -3 इसको योग करना। पहले तो हम सब निकाल लें इसमें से। तो माइनस को यहाँ पे ब्लू लिया गया है, ठीक है। तो इधर भी ब्लू लगा दीजिए, 2 एक ब्लू -2 हो गया। -2 प्लस, इसको आपने लिखा है प्लस भी लगा ही है। और उसके बाद फिर इसमें क्या करना है, -3, 1
माइनस वाला लगा रहे हैं, ब्लू है 2 और ये एक प्लस तरह का का है। मतलब होता है मिलाना। हाँ वो एक ही कलर का है तो कोई खतरा नहीं है, जुड़ जाएगा आराम से। इसमें तो सीधे वही मिलाने वाली उदाहरण है, ये काम बच्चे करते हैं। तो कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा 5 आया, लेकिन रंग कैसा है ब्लू, माने ऋण -5। इसका मतलब गिनने में ध्यान देना, अगर 2 कलर के काउंटर आ रहे हैं इसमें हाँ तब यह है कि वो ऐसे नहीं गिना जाएगा, उसमें से कुछ 0 जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल सर 0 हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये वाला, हाँ यहाँ आखिरी वाला, आखिरी वाला इसमें आपने 3 ले लिया। 3 ले लिया है, तो हो सकता है इसमें ये है कि कई गाँव की जरूरत है, अब कैसे हो? हाँ सही है। है ना? तो पहले आइए हम 2 को जोड़, हाँ 2 को जोड़ लें। हाँ अगर इसको मैं जल्दी बताना चाहूँ हाँ तो मान लीजिए इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, जैसा कि इसके पहले वाले को मैंने बता ही दिया है। -1 पहले अगर इधर से जोड़ते हैं, चूंकि एसोसिएटिव भी अलग हमने बताया नहीं है, पहले इसको जोड़ते हैं हाँ तो -1 -2 ब्लू है, इसको 2 ब्लू और मिला दिए, हाँ 3 ब्लू हो गए। मतलब एक ब्लू और 2 थोड़ा दूर लिख दीजिए चाहे। हाँ ये मान लीजिए हाँ, हो गया। एक ये माइनस है और 2 ब्लू और हो गए, 2 मिला दिया 3 हो गए। इसमें क्या मिलाना है, इसमें और 3 रेड वाला मिला देना। तो वो धान है, धान रेड होता है 1 2। अब ये जुड़ेगा तो, लेकिन इसको इकट्ठा नहीं करेंगे क्योंकि एक लाल है और एक हाँ अब गिन नहीं पाएंगे, खतरा है। यही वाला केस बना कि नहीं। हाँ ये 3 ऋण 3 है और ये धन 3 है, तो ये इसका योगात्मक प्रतिलोम है। हाँ तो योगात्मक प्रतिलोम जब एक दूसरे को ऐड होते हैं हाँ उस परिभाषा से हाँ। पहले वाले वीडियो में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य। योगात्मक तत्समक आ जाएगा, यानी शून्य आ जाएगा। हाँ एक लाल एक नीला शून्य, एक लाल एक नीला, ऐसे 3 बार करेंगे सब शून्य। सीधे कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा करेंगे। 3 का योगात्मक हाँ, प्रतिलोम चूंकि 3 होता हाँ है, हाँ जहाँ ऐसी स्थिति आई तुरंत शून्य, तुरंत ये आ जाएगा, इसका आंसर शून्य आ जाएगा। बाकी आप चाहें तो बता दें, एकदम सिंपल। नहीं नहीं आज योग वाली संक्रिया को बिल्कुल आपने सही बताया कि हाँ। सही इस तरह से योग किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम लोग घटा की संक्रिया पर और फिर उसके बाद जो है हम सत्क्रम विनिमय हाँ। और साहचर्य और वितरण अन्य आदि प्रयोगों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में